जाए, और जो जा को झटपट लिखे तो खटपट से मिट जाए। कवि ने लिखा है, कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। लिख रहे हैं कबीर, जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। आगे वाले बोल सुनकर तुम लोग चौंक जाओगे, लेकिन कवि ने ठिकाने की बात कही। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन स्वाद रात, कैसे बनी दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन स्वाद रात, कैसे बनी दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान विवेक में राजधानी। दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन स्वाद रात कैसे बनी। मेरे भाइयों, कहने लगे हैं राजा बल, महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती। कान लगे संकल्प छोड़ो। राजा बल अंदर गए, टोटी वालो सागर ले आए, टोटी वालो सागर तांबे को पानी भर के, जो संकल्प छोड़ने को तैयार भाई शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बनाए के टोटी में घुस गई। वो सोचने लगे राजा को अंधो पंजा खाई में खेचे नहीं जा रहा, जा धन के मत में आंगो पीछो ना दिखा रहा, ये सब मटिया मैट मिला देगा और गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। जब उल्टा किया तो पानी निकलो ही ना। बामन भगवान कहने लगे पानी क्यों निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है? राजा बल बोले पर पात्र तो अब साफ करो, जामे जनका हुई हो। भगवान समझ गए जामे कचुना होगा, जब शुक्राचार्य फिट हो गए, जरा हमें दे पात्र। भगवान ने लिया पात्र, क्या किया, लीला में लीला धरने भी लीला की साख जोड़ डाली, और कुश की नोक चलाए दई जट पाई, आंख फोड़ डाली। हो गया काम, कोई लेता तो कोई देता तो, कोई लेता तो कोई देता तो, लई शुक्र में आंख फुराई, कोई लेता तो कोई देता तो, लई शुक्र में आंख फुराई, कोई लेता तो कोई देता तो, लई शुक्र में आंख फुराई, कोई लेता तो कोई देता तो। कोई दान ले रहा था, कोई दे रहा था। शुक्राचार्य ने बीच में ही आंख फोड़ा ली, निकल के भाग गई। याद रखना लोगों,
कहूँ धर्म को काम हो तो हाथ न बटा पा तो वहां में टांगों मत रही हो। अगर हाथ न बटा पा धर्म के काम में तो टांग मत अड़ा। भगवान एक आंख क्यों फोड़ते जानते हो? राम ने जयंत की एक ही आंख फोड़ी, बन मैया सीता के पैर में चोंच मारी। भगवान कहते हैं सबको एक ही नजर से देखो, अपने पराई की भावना से न देखो, सबको एक ही नजर से देखो। संकल्प छूट गया। राजा बल बोले प्रभु नाप लो 3.5 कदम धरती। एकदम विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए। भूलोक का पता नहीं लगा, आसमान अदृश्य हो गया। भगवान ने इतना बदन बढ़ा लिया। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और तीन कदम की गिनती में हाय तीनों लोक नाप डाले। राजा बल के सर्वांग पसीना छूटियो, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। कहने लगे आप? भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका हूं दान में 3 कदम, बस याद हो कदम और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम, अब कदम और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम, अब कदम और दे दो। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बड़ी कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। कैसे भर लाग जमुना से मटकी, बड़ी कठिन है डगरपन घटकी, कैसे बदलाऊ जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे बदलाऊ जमुना से मटकी। तीनों लोगों को नाप लिया। भगवान बोले खाता पूरा हो गया, अब आधा कदम कहां से देगा? राजा बल बोले प्रभु हमारी पीठ और नाप ले। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नपने से भी खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले हमारी दुल्हन की पीठ और नाप लो। भगवान बोले बाओ भाई बाओ, ऐसी औरत कौन होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाएगी? तेरी औरत अपनी पीठ नाप देगी? कहने लगी महाराज हमारी औरत पतिव्रता है। भगवान कहने लगे औरत का असली चेहरा तो अभी तक किसी ने देख ही नहीं पाया। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं आधार वही मत भंग। औरत जो लो तुम्हारे सामने तो लो तुम्हारी वो पीठ की पिचेला देखो रामाई मालिक है। तिरिया तेग तलवार जो लो तुम्हारे हाथ में तो लो तुम्हारी वो दुश्मन के हाथ में चढ़ गई तो तुम्हारे कलेजो फटक के बाहर फेंक दिया। तिरिया तेग तुरंग घोड़ी जो लो तुम्हारी रांग में तो लो तुम्हारी वो गुंडा की कब्जा में गई वो ले गई। तिरिया तेग तुरंग गढ़ मकान जो लो तुम्हारा कब्जा तो लो तुम्हारा दूसरा आयु फिर बाग। और जनता को संग, जब जनता को भरोसा न कर
जो जनता खूब चिल्ला रही मुलायम सिंह अखिलेश, मुलायम सिंह अखिलेश, और राती भरे में हो गई मोदी मोदी मोदी। तो लोगों, तिरिया तेग तुरंगगढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं आधार भई मत भंग। तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी। कहने लगे महाराज पतिव्रता है। भगवान बोले ठीक है, अच्छा जाना, छुप जाना, मुंह दिखाना, जल्दी आना। कहने लगे महाराज जा रहा हूं। राजा बल की दुल्हन को का नाम है विंध्याबली। जो आंगन में आए, महाराज के माथे पर पसीना है। विंध्याबली ने अपने राजा को आता हुआ देखा। आबत देखे पिया मंगन बहुहिया, खुशी बई भारी। गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। हाथ पकड़ लो, भीतर ले गई आंगन में। अरे के प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी। के हाथ नाथ को ले गई प्राणन प्यारी। सुंदर पलनादार लए बैठारी, पिया हितकारी। हाथ जोड़ दुल्हन ने गिरा उचारी। ये रूप देख के आज सैया को ऐठा परो पेट में जा। हाथ जोड़ के बोलन लागी, सैया दी जो हमें बता। सोने से चेहरा तो प्रीतम को कैसे सजन गो तुम लिया। और धीरे धीरे बातें करी रही, पति अपने के दबाई रही पाई। कहने लगी पिया जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे। क्या हो गया आपको? कोई घटना घट गई क्या? महाराज ने अपनी गोरी की कलाई अपने हाथों में लेके कहा कि हे प्राण प्यारी, 52 अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए। उन्होंने तिरवाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरुजी ने मना किया मगर में नहीं माने। उन्होंने अपने बदन को इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम बाकी है। हम अपनी पीठ नपाए को तैयार हैं प्रिया। हे रानी तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? आजकल की ये होती तो कहा कहती कि हमें मैके में कर आओ, तुम बाहर में जाओ। आजकल की ये होती, तुमने देखा हुआ होगा लोगों, पहले की माताएं जो पुरानी हैं मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग भरो करती थी पूरी। और अब ने किनारे से सिंदूर धर लेती हैं और कहती हो सम रौन किनारो बहु धरो है। किनारे सिंदूर धर लेती। रानी कहने लगी पिया इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। इस तन पे है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। पीठ को ना बनो, कहा बात अग्नि में नाथ जलाई दीजो।
चलो द्वारे ले चलो मुझे, भक्तों को ऐसे सताते हैं, मैं प्रभु से बात करूंगी। दरवाजे पर आई, वामन भगवान को प्रणाम किया। वामन भगवान बोले यही है तुम्हारी औरत? हाँ। घर में बहुत देर कर दी है, लेट जाओ जल्दी। राजा बल तो पेट के बल लेटे, रानी लेटी पेट के बल और खड़ी हो गई। राजा कहने लगे क्या बात है गोरी, अगर लेटने को दिल नहीं था तो घर ही मना कर देती। रानी कहने लगी पिया हम लेट तो जाऊंगी, भगवान तो दो बातें कर लेने दो, करो। देखो भक्तों लड़की की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान से बोली प्रभु हमें एक बात बताओ, धन बड़ा होता कि धनी? भगवान कहने लगे धनो धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता है। रानी बोली धनो धनी में कौन मालिक कौन नौकर? भगवान बोले धन नौकर है, धनी मालिक है। रानी बोली धनी मालिक? हाँ। तो आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? रानी बोली बस महाराज निश्चय मुक्त ऋणी होगा, 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। तीन कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया, आपका खाता पूरा हो गया। लोगों बात की बात में बातें ही काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। कहने लगे देवी तुमने तो मुझे बातों में फंसा दिया, वरदान मांग लो। रानी बोली मोह का चुना चाहिए, बे के चुले तो ले ले। और राजा के सामने भगवान आए, वरदान मांगो। राजा बोले मोह का चुना चाहिए, बे के चुले तो ले ले। अब रानी के सामने आई, वरदान मांगो देवी। रानी बोली प्रिया इन पे क्या मांगो? राजा बल बोले परेशान न करो, भगवान को मांग लो। कहने लगी सुनो, मेरे पिया की पीठ न पाए खूब मचाओ दंगा है, किन से मांगू मेरे सैया समूह ठाड़ो भिकमंगा है। क्या मांगू जनंगा का, जाने आपके सामने झोली फैलाई। भगवान के पलक नीचे झुक गई। राजा बल बोले महाराज बुरो न मानियो, मौकी तो खरी है, पेट की छाप है। भगवान कहने लगे तुम मांग लो। राजा बल बोले महाराज दे दो, मांगो। हम जिधर नजर उठा के देखें, राजा बल बोले आप हमें खड़े मिले। भगवान बोले एम मस्तु ऐसा ही होगा। जो एम मस्तु का भक्त हो। राजा बल को महल है, वहां में 56 दरवाजा है। राजा ने पहले दरवाजे में निगाह फेंकी, भगवान भागे पहले दरवाजे पर। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां अंदाजा लगाओ लोगों, नजर कितनी जल्दी जा सकती है। अब तो राजा बोले एक ही जगह खड़ो, भगवान भाजा भाज लगे, भाजा भाज। दिन के 2 बजे नाटक शुरू हो, 5 बजे को आएगा। लक्ष्मी जी सोचें अजन कहाँ चले गए, न कछु कहिए न कछु सुनिए। भगवान इनके पिछला महोत्सव चोला सूख गो और कहाँ गए जाने। तो देव ऋषि नारद आएगा, मैया अरे नारद इधर आ, तूने पिताजी को देखो। नारद जी कहने लगे पिताजी तो बिना तुम्हारे घर में तो जुम्मा सौना खाते, कल लड़ाई कर रहे। कहने लगी ताइसों तो और पेट फटो जा, तो शाम को हंस के बातें करते रहे, एक बेला दूधो पी लो।
कहने लगे देव ऋषि नारद, राजा बल के दरवाजे पर घुटुअन खींच उठ रही है। समझ गई मैया कि मेरे प्रिया के भक्त ने फांस ले। भाग देती हैं। देव ऋषि नारद कीर्तन करते हुए वहां से चले हैं।